एक ऐसी दुनिया थी जहां आसमान हमेशा नारंगी और गुलाबी रंगों में ढका रहता था और बादल रुई के गालों की तरह नर्म थे। उस दुनिया में एक खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम लैला था। लैला के पर चांदी जैसे चमकदार थे और उसकी हंसी आबशार के संगीत जैसी थी। लैला का काम जंगल के फूलों को रात की शबनम से नहलाना और जख्मी परिंदों का इलाज करना था। वो एक खुश मिजाज लेकिन तन्हा परी थी। परियों को इंसानी दुनिया से दूर रहने का हुक्म था, ख़ास तौर पर शाही ख़ानदान से, क्योंकि ये माना जाता था कि इंसानों और परियों के दरमियान कोई भी राब्ता तबाही लाएगा। दूसरी तरफ एक पड़ोसी ममलिकत का शहजादा फारस था। फारस बहादुर था, तलवार चलाने में माहिर, लेकिन उसका दिल शायरी और मसूरी में अटका हुआ था। वो अक्सर अपनी सल्तनत की सख्त हुदूद से बाहर परियों के जंगल की सरहद के करीब आकर चांदनी में बैठता और सारंगी बजाता था। उसे ये मालूम नहीं था कि वो जिस जंगल को देख रहा है वहाँ जादुई मखलूक रहती है। एक रात जब फारस अपनी सारंगी पर एक उदास धुन छेड़ रहा था तो लैला एक नायाब जड़ी बूटी की तलाश में उड़ रही थी। धुन इस कदर दिल को छू लेने वाली थी कि लैला बेइख्तियार उस आवाज़ की तरफ खींची चली गई। उसने एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर झुककर देखा। वहाँ चांद की मध्यम रोशनी में उसने शहजादा फारिस को देखा। फारिस का चेहरा उसकी अपनी उदासी की अक्कासी कर रहा था और उसकी उंगलियों की हरकत में एक नरमी थी जो लैला ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो इस कदर महबूब हुई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके परों से एक छोटा सा चमकता हुआ जर्रा नीचे गिर गया। फारस ने सारंगी बजाना बंद कर दिया जब उसने जमीन पर चमकती हुई चीज देखी। उसने उठाया तो वो एक लम्हे में उसके हाथ में तहलील हो गया, लेकिन उसने फजा में एक हल्की सी गुलाब की खुशबू और जादू की लहर महसूस की। उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास है। उसने पूछा, कौन है वहाँ? अगर तुम कोई परी हो तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे तुम्हारे संगीत से मोहब्बत है। लैला खौफजदा हो गई, लेकिन उसकी सच्चाई और नर्म आवाज़ ने उसे जवाब देने पर मजबूर कर दिया। उसने सरगोशी में कहा, मैं परी हूँ और तुम्हें मुझे नहीं देखना चाहिए। फारस मुस्कुराया, ये तो एक खूबसूरत राज है। उसके बाद लैला हर रात आती। वो दरख्तों के पीछे छुपी रहती और फारस उसे अपनी नज़में सुनाता और दुनिया के बारे में बताता। लैला उसे जंगल के राजों, जादुई मशरूमों और सितारा मछलियों की कहानी सुनाती। जल्द ही उनकी दोस्ती एक गहरी मोहब्बत में बदल गई। वो एक दूसरे की दुनिया की तकमील थे। लैला के लिए फारस ज़मीन पर जन्नत था और फारस के लिए लैला उसके तन्हा दिल का आसमान। लेकिन उनकी मोहब्बत को एक आजमाइश का सामना करना पड़ा। लैला के बड़े परियों के सरदार को उनकी मुलाकातों का इल्म हो गया। सरदार ने गुस्से से लैला को हुक्म दिया कि वो फारिस को हमेशा के लिए भूल जाए और उसे उसकी सज़ा के तौर पर उसके परों की चमक वापस ले ली गई। लैला के पर फीके खाकस्तरी हो गए। उधर फारिस को एक पड़ोसी रियासत की शहजादी से शादी के लिए मजबूर किया गया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार था। लैला ने सोचा कि वो फारिस को खो देगी, लेकिन उसकी मोहब्बत ने उसे कमज़ोर नहीं होने दिया। उसने एक जादुई फूल ढूंढने का फैसला किया जिसकी पंखुड़ियों में एक खास ताकत थी। वो इंसानों और परियों के दरमियान की रुकावट को एक रात के लिए तोड़ सकती थी। शादी की रात जब महल में शानदार जश्न हो रहा था, लैला अपने खाकस्तरी परों के साथ चिपके से फारिस के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि फारिस खिड़की के पास खड़ा चांद को देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं। लैला ने फूल की पंखुड़ियों को मसलकर एक चमकता हुआ धुआं बनाया जो फारिस के चेहरे से टकराया। एक सेकंड के लिए फारिस का सारा दुख गायब हो गया और उसकी आंखों में दोबारा चमक आ गई। फारिस ने लैला को देखा और उसके बदले हुए परों को देखकर परेशान हो गया। लैला ने सरगोशी की, प्यारे फारिस, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। हमारी दुनिया मुख्तलिफ है लेकिन मोहब्बत नहीं है। लेकिन फारस ने मोहब्बत की एक ऐसी ताकत महसूस की जो उसे मजबूर कर रही थी। उसने लैला का हाथ पकड़ा और कहा, मैं एक ऐसी दुनिया का बादशाह नहीं बन सकता जिसमें तुम ना हो। तुम मेरी हो और तुम्हारी खामोशी मेरी आवाज़ है। उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। उस रात शहजादा फारस ने ताज, तख्त और अपने मुल्क की उम्मीदें तर्क कर दी। उसने लैला के साथ हाथ पकड़ा और लैला के प्यार की ताकत और उसके परों की दोबारा चमक के साथ दोनों हमेशा के लिए परियों के जंगल में गायब हो गए।
ان کی کہانی آج بھی ہواؤں میں گونجتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جنگل میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پریوں کا شہزادہ اور ایک بہادر پری ایک ساتھ رہتے ہیں۔